Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. If you want to pursue your undergraduate degree program from South Korea and that too under a scholarship program, then today I will be sharing with you one of the undergraduate degree program scholarship that you can actually avail to study your undergraduate degree program from South Korea. तो वो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं कि वो साउथ कोरिया से अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू करें या अपना जो अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू करें फ्रॉम साउथ कोरिया, तो उनके लिए जो स्कॉलरशिप है ये एक गुड ऑप्शन है कि वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू भी साउथ कोरिया के अंदर जाकर अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं और उनकी जो ट्यूशन फ़ी है उन्हें वो भी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो देखें कि ये स्कॉलरशिप एक्चुअली है क्या, और देन हम देखेंगे कि अगर इस स्कॉलरशिप के लिए हमने अप्लाई करना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होंगे उनको बेनिफिट क्या मिलेंगे, अप्लाई किस तरह से करना है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा और इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन डेडलाइन है क्या। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो एक्चुअली कौन सा है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नेम है काइस्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये काइस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जाता है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं साउथ कोरिया आकर। तो काइस्ट मीन कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन साउथ कोरिया, and this university actually provide a scholarship opportunity for the undergraduate student who want to study undergraduate degree program from South Korea। तो अब देखते हैं कि अगर हम काइस्ट अंडरग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की चीज़ है वो ये कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के उनको ऑफर किया जाता है। मीन्स के जो इंटरनेशनल एडमिशन के अंदर एडमिटेड स्टूडेंट होते हैं, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है। और इसी के साथ-साथ जो स्टूडेंट हैं उनके पास जो कोरियन नेशनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए जब वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने लगे। और अगर आपने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एक चीज़ है वो ये कि आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिटेड होना पड़ता है। मीन्स कि आपने अपनी एनरोलमेंट करवानी होती है इस काइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि आपको जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम स्कॉलरशिप है उसके लिए कंसीडर किया जा सके। तो वो स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो या तो स्प्रिंग सेमेस्टर 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फॉल सेमेस्टर 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर स्प्रिंग सेमेस्टर 2023 के लिए अप्लाई करना है तो उसकी एक एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, और अगर हमने फॉल सेमेस्टर 2023 के लिए अप्लाई करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो अगर आप स्प्रिंग सेमेस्टर 2023 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि या तो वो ग्रेजुएट हों या एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हों बाय फेब 28 2023। अगर स्टूडेंट जो है वो फेब 28 2023 तक या तो ग्रेजुएट हो जाते हैं या ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो वो जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर फॉल सेमेस्टर 2023 की बात की जाए तो वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या भी ग्रेजुएट होंगे बाय अगस्त 31 2023, तो वो स्टूडेंट भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हम अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका जो हाई स्कूल है आपने उसको पास आउट करना है, उसकी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है। अगर आप स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो फेब 28 2023, और अगर आप फॉल सेमेस्टर 2023 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो दैट इज़ 31 अगस्त 2023। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपने मीट करना है, और इसी के साथ-साथ आपको जीपीए क्राइटेरिया को भी मीट करना पड़ेगा। व्हाटएवर द जीपीए क्राइटेरिया जो वो सेट करेंगे आपको उस क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। अब बात करते हैं कि अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा और जो स्टूडेंट के माइंड में होता है वो ये कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी है, यानी फुल ट्यूशन फ़ी की जो है वो आपको कवरेज मिलेगी आपके 8 सेमेस्टर के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने का। और आपकी जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी कवरेज भी आपको मिलेगी, और आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं अप टू सम लिमिट पर मंथ वो भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर कवर अप होंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है वो कब ओपन होंगी, मीन्स कि इस स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन अनाउंसमेंट है वो कब होंगी।
तो जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन अनाउंसमेंट होती है या जो स्कॉलरशिप ओपन होती हैं फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट काइस्ट यूनिवर्सिटी अंडर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो जो उसकी एप्लीकेशन अनाउंसमेंट है वो बिल्कुल सेम होती है जिस तरह से हमारे पास जो एडमिशन की अनाउंसमेंट होती है बिल्कुल वैसे ही। मीन्स के जिस टाइम पर एडमिशन ओपन होते हैं काइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसी टाइम पर जो यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप है फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम उसकी एप्लीकेशन भी ओपन होती हैं। कोई चीज़ आपने सेपरेटली सबमिट नहीं करवानी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इट्स मीन कि अगर आप काइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम पर आपको स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना होता है। तो सिंपली आपने क्या करना होता है, काइस्ट स्कॉलरशिप के ऑप्शन को चेक करना होता है जब आप एडमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो। तो इट्स मीन कि कोई एक सेपरेट प्रोसेस या कोई सेपरेट एप्लीकेशन अनाउंसमेंट नहीं होती इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। सिंपली जब आप काइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पर ही आपने जो काइस्ट स्कॉलरशिप के ऑप्शन है उसको इंश्योर करना है कि आपने उसे चेक किया है, ताकि अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप के लिए कोई सेपरेटली अप्लाई नहीं कर सकते या स्कॉलरशिप का कोई सेपरेट प्रोसेस नहीं होता अप्लाई करने का। हमने कहा कि अगर हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो जिस टाइम पर एडमिशन एप्लीकेशन ओपन होती हैं हमने उसी टाइम पर स्कॉलरशिप के ऑप्शन को भी चेक करना होता है। तो अब देखते हैं कि एडमिशन एक्चुअली कब ओपन होते हैं काइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ताकि आप अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम स्कॉलरशिप है उसको अवेल कर सकें। तो जो काइस्ट है उसके जो एप्लीकेशन एडमिशन की 3 साइकिल्स होती हैं, जिसको हम अर्ली, रेगुलर और लेट साइकिल भी कह सकते हैं। तो अब बारी-बारी देखते हैं कि कब-कब इन साइकिल्स के अंदर एडमिशन ओपन होते हैं और कब-कब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब भी ये एप्लीकेशन ओपन होंगी एडमिशन के लिए उसी टाइम पर ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अर्ली एडमिशन एप्लीकेशन है वो कब ओपन होती हैं। तो जो अर्ली एडमिशन एप्लीकेशन है वो 5 सितंबर 2022 से ऑनवर्ड ओपन है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो एप्लीकेशन और जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं उसकी जो डेडलाइन है वो अक्टूबर 21 2022 तक है। मीन्स कि अक्टूबर 21 2022 तक आप अपने एप्लीकेशंस को और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं, और जो आपने रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करना है उसकी जो डेडलाइन है दैट इज अक्टूबर 28 2022। तो ये एक अर्ली एडमिशन एप्लीकेशंस हैं जो कि ओपन होती हैं और इस टाइम पर भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो रेगुलर एडमिशन ओपन होते हैं उनकी एप्लीकेशन कब ओपन होती हैं। एप्लीकेशन ओपन होंगी रेगुलर एडमिशन के लिए वो हमारे पास नवंबर 8 2022 से ऑनवर्ड ओपन होंगी, और जो डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन सबमिट करने की डेडलाइन है दैट इज जनवरी 13 2023 एंड यू हैव टू सबमिट योर रिकमेंडेशन लेटर बाय जनवरी 20 2023। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन साइकिल है एडमिशन की। और लास्ट पर अब बात करते हैं थर्ड एडमिशन एप्लीकेशन की जो कि ओपन होती हैं दैट इज अ लेट एडमिशन एप्लीकेशन। तो उनकी जो टाइमलाइन है उसमें जो एप्लीकेशन है वो ओपन होंगी मार्च 1 2023 से ऑनवर्ड, एंड आपने अपने एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है बाय मई 26 2023, और आपने अपने रिकमेंडेशन लेटर को सबमिट करना है बाय मई 31 2023। तो ये 3 हमारे पास जो है वो एडमिशन की एप्लीकेशन टाइम फ्रेम है कि कब-कब काइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन्स ओपन होते हैं, और कब-कब आपने किन-किन चीज़ों को सबमिट करना है। और सिंपली अब आपने क्या करना है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करना चाहते हैं तो इन तीनों जो एप्लीकेशन एडमिशन टाइम फ्रेम है इनमें से किसी भी एक के अंदर आपने सिंपली अपना एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, और जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने लगें तो उसी टाइम पर आपने काइस्ट स्कॉलरशिप के ऑप्शन को चेक करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते होंगे तो आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कर लिया जाएगा और आप अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को स्टडी कर पाएंगे काइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, जिसके अंदर आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो कवर होगी, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है वो कवर होंगे, और इसी के साथ-साथ आपकी जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी कवर होगी। यानी आपको किसी भी किस्म की ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी और आप स्कॉलरशिप के अंडर ही वहाँ से जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकेंगे। और अब बात करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने सबमिट करना है जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो
हो मीन्स कि जब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो और जिस टाइम पे आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो उस टाइम पर आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं, उनमें से जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होगा, जिसको आप सबमिट करेंगे। आपके हाई स्कूल की एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होगी, जिसको आप सबमिट करेंगे। अगर आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, देन आपने उसको सबमिट करना है और कोई अगर आपके पास अवार्ड सर्टिफिकेट है, आप उनको सबमिट कर सकते हैं और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने उसको सबमिट करना है और मेक श्योर करना है कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे करेक्टली फिल्ड किया है और इन केस अगर आपसे पासपोर्ट की कॉपी रिक्वायर्ड हो, तो आपको उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने सबमिट करना है और इसके अलावा भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे, तो आप उन डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करेंगे एट द एडमिशन पोर्टल जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे काइस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर। और लेकिन एक बात को इंश्योर करना है कि जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको काइस्ट जो स्कॉलरशिप का ऑप्शन है, उसको ज़रूर चेक करना है। ये नहीं करना कि एडमिशन के लिए तो अप्लाई कर दिया लेकिन स्कॉलरशिप को चेक करना भूल गए हैं। सो इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी कंसीडर फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो आपने उस ऑप्शन को लाज़मन चेक करना है, जो कि आपको अवेलेबल होगा जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर रहे होंगे और सबमिट कर रहे होंगे एडमिशन के लिए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर द काइस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम 2023। तो इसको जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। आपने सिंपली क्या करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को और जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो काइस्ट का एडमिशन पोर्टल है, वहाँ पर जाकर आपने इन डॉक्यूमेंट्स को और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और इंश्योर करना है कि आप उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि सिंपली जो काइस्ट का एडमिशन पोर्टल है, वहाँ जाना है और वहाँ जाने के बाद आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं और अपनी जो एप्लीकेशंस है फॉर द स्कॉलरशिप और फॉर द एडमिशन, आपने उसको सिंपली सबमिट कर देना है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप किस तरह से एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं एट काइस्ट यूनिवर्सिटी। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर आप अपनी जो ट्यूशन फ़ी है, उसकी फुल कवरेज जो है उसे अवेल कर सकते हैं और ट्यूशन फ़ी को पे किए बगैर जो है वो अपना अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम साउथ कोरिया। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी अ क्वेश्चन। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।